हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आज आप सभी के लिए लेके आया हूं स्टील डिजाइन की दूसरी क्लास, ठीक है ना, जिसमें हम सब पढ़ने वाले हैं स्टील डिजाइन का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संरचनात्मक इस्पातीय जोड़, ठीक है ना। और इन जोड़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिविट जोड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि हम इस्पातीय संरचनाएं उनको जोड़ते क्यों हैं, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले जो बात आती है वो है कि जो इस्पातीय संरचनाएं हैं, ठीक है ना, वह कहाँ बनती हैं, आपकी कंपनियों में बनती हैं, उद्योगों में बनती हैं, ठीक है। और इनके परिवहन के लिए, मतलब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इनकी जो साइज होती है वह एकदम फिक्स रखी जाती है, ठीक है ना। और इनको अधिक लंबाई तक या अधिक ऊंचा बनाने के लिए क्या करते हैं, हम संरचनाओं को, जो संरचनाएं हम उनके अवयव को जोड़कर इनको बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। तो इनको बड़ा बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, उनको जोड़ने की, ठीक है ना। तो उन्हें जोड़ के बारे में आज हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसका नाम है संरचनात्मक इस्पातीय जोड़, ठीक है ना। और इस जोड़ में हम सब पढ़ने वाले हैं रिविट जोड़ के बारे में, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इनके टॉपिक देख लिया जाए, और टॉपिक इनके क्या क्या है। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है इस्पातीय जोड़ क्या है, रिविट जोड़ क्या है, रिविट जोड़ का वर्गीकरण, रिविट जोड़ के प्रकार, और अगला जो है जिन प्लेटों को आप जोड़ रहे हैं उनमें रिविट का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। और अगला जो है कुछ सामान्य परिभाषाएं हैं जो इन जोड़ों को लेके, रिविट के जोड़ों को लेके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस्पातीय जोड़ है क्या। इस्पातीय जोड़ पहचानने से पहले हम सब देख लेते हैं कि रिविट क्या है। तो रिविट क्या है आपका, रिविट एक प्रकार की कील है जिसका एक सिरा मोटा होता है, ठीक है ना। और जो सिरा मोटा होता है उसको शीर्ष कहते हैं और शेष भाग को शंक कहते हैं, ठीक है ना। और जो रिविट होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है, देख लीजिए आप एक बारी, ठीक है ना। रिविट आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। रिविट आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये जो भाग होता है इसको आप कहते हैं शंक, ठीक है ना, इसको आप शंक कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको आप कहते हैं शीर्ष, ठीक है ना। ये आपका शीर्ष हो गया, रिविट के दो भाग हो गए, ठीक है ना। अब अगला जो बात आता है वो है इस्पातीय जोड़ क्या होता है, ठीक है। मतलब आप किसी भी संरचना को बड़ा बनाने के लिए जिन दो या दो से अधिक प्लेटों को जोड़ते हैं आपस में, ठीक है ना, और वो जो जोड़ होती है वह आपकी क्या होती है, इस्पातीय जोड़ होती है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी भी संरचना के अवयव को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, किसी भी संरचना के अवयव को आपस में जोड़ना, ठीक है ना, वह क्या होता है, आपका इस्पातीय जोड़ कहलाता है, ठीक है। और वह संरचना का जो अवयव है वह कौन सा होना चाहिए, स्टील होना चाहिए, इस्पात होना चाहिए, ठीक है ना। अगला जो बात आती है रिविट जोड़। रिविट जोड़ का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि आप जब इस्पातीय संरचनाओं के अवयव को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जिस कील या जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं रिविट, ठीक है ना। अगला जो बात आती है वो है आपके रिविट जोड़ का वर्गीकरण, ठीक है ना। मतलब कि आप रिविट का प्रयोग, ठीक है, किसी भी संरचना के अवयव को जोड़ने के लिए हम जो रिविट प्रयोग कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना, वह कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। वह कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वह क्या है, शीर्ष के अनुसार, ठीक है। शीर्ष के अनुसार जो रिविट हैं उनको 5 और 6 भागों में शायद बांटा गया, ठीक है ना। और जो अगला आता है वह आपका आता है प्रयोग विधि के आधार पे। प्रयोग विधि के आधार पे जो रिविट है आपका वो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। मतलब प्रयोग विधि क्या है कि आप जब प्रयोग कर रहे हैं संरचना को आपस में जोड़ने के लिए, जो रिविट आप मार्केट से लेके आए हैं उसको प्रयोग कैसे करते हैं उसके अनुसार ये होता है प्रयोग के आधार पे, ठीक है ना। अगला जो आपका आता है वो है लगाने में प्रयुक्त शक्ति के अनुसार, ठीक है। मतलब आप जब 2 प्लेटों को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, 2 प्लेटों को आपस में जोड़ रहे हैं तो उनमें जो रिविट लगा रहे हैं, ठीक है ना, जो उस पर रिविट लगा रहे हैं, ठीक है ना, रिविट उसको कैसे जोड़ रहे हैं, आप स्थल पे जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। स्थल पे अगर आप जोड़ेंगे तो हो सकता है आप किसी यांत्रिक उपकरण से जोड़ें, या तो हो सकता है कि आप हाथ से ही जोड़ दें, ठीक है ना, या तो क्या करेंगे आप प्रयोगशाला में ले जाके जोड़ेंगे, ठीक है ना। इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इन तीनों को अभी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इनकी संरचना से ही आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इनको लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।
और जो अगला आपका आता है टॉपिक वो है क्या है, रिविट जोड़ प्रकार, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जिन प्लेटों को आप आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, उनको किस प्रकार से रखेंगे। मतलब दो प्लेट है, मान लीजिए आपके पास दो प्लेट है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास एक ये प्लेट है, ठीक, और दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। इनको आप कैसे रख के जोड़ते हैं, एक तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, और इनको आप एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो इन दो प्रकार से इनको बांटा गया है ये रिविट जोड़ को, ठीक है। सबसे पहले लैप जोड़, जो सबसे पहला आपका आता है वो क्या है, आपका लैप जोड़, ठीक है ना। लैप जोड़ क्या होता है, यदि जो इस्पातीय संरचनाएं हैं उनके जो प्लेट है, ठीक है ना, यदि उनको आप क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख के, ठीक है ना, उनको एक दूसरे के ऊपर रख के इसमें रिविट लगा के जाम कर दिया जाए इनको, ठीक है ना। इस्पातीय संरचनाओं के अवयव को एक दूसरे के ऊपर रख के, ठीक है ना, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा और यहाँ पे एक रिविट लगा के इनको जाम कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो आपका होता है वह क्या होता है, वो आपका लैप जोड़ होता है, ठीक। और जो आपका दूसरा है वो है टक्करी जोड़ या बट जोड़, ठीक है ना। इनको क्या करते हैं कि आप जो इस्पातीय प्लेट है उनको आप आमने सामने रखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, ठीक है। ऊपर प्लेट रख सकते हैं, नीचे प्लेट रख सकते हैं और दोनों तरफ प्लेट रख सकते हैं, ठीक है। आपने दोनों तरफ प्लेट रख ली, ठीक है ना। मान लीजिए आपने क्या किया, इसके ऊपर एक, मान लिया ये इसको हमने ये प्लेट मान ली, ठीक है, और आपने इसको रखा, ठीक, रख दिया। अब आप एक रिविट यहाँ लगाएंगे, एक रिविट यहाँ लगाएंगे, आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं यदि आपकी ये जो प्लेटें हैं ये बहुत अधिक लंबाई में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको जो जोड़ेंगे वो आपकी होती है बट जोड़ या टक्करी जोड़, ठीक है ना। फिर आपका जो अगला टॉपिक आता है वो क्या है, रिविट जोड़ में रिविट व्याख्या। मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया कि ये जो टक्करी जोड़ थी, यदि प्लेटें लंबी हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो है रिविट जोड़ में रिविट व्यवस्था, यदि प्लेटें बहुत ज़्यादा लंबी हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ाई में है, ठीक, तो उनको एक दूसरे को ऊपर रख सकते हैं या तो आमने सामने रख के जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यदि उनको एक दूसरे के ऊपर या आमने सामने रख के जोड़े, ठीक है, तो इसमें जो बात होती है उनको जोड़ने के लिए हम रिविट किस क्रम में लगाते हैं उसके बारे में जो बात होती है वो होती है व्यवस्था के बारे में, ठीक। तो सबसे पहला क्या है, वो है श्रृंखला रिविट प्रणाली, ठीक है। मतलब क्या है, यदि आपकी दो प्लेटें, ठीक है ना, अब आप यहाँ इसको फिगर से समझिए, ठीक है ना। आपकी पहली प्लेट क्या है, ये आपकी पहली प्लेट है, ठीक है, और ये आपकी दूसरी प्लेट, ठीक है। आपने क्या किया है, इन दोनों प्लेटों को, ठीक, एक दूसरे के ऊपर रखा और जो आपने इनको जोड़ने के लिए जो रिविट लगाया, ठीक है ना, वो क्या है, श्रृंखला में है, एक क्रम में है, ठीक है ना। जैसे आमने सामने, ठीक, एक रिविट ये है, दूसरी रिविट ये है, ठीक, एक रिविट ये है, दूसरी रिविट ये है, ऐसे नीचे ये, ठीक है। यदि इनका जो क्रम होता हुआ समांतर हो, मतलब ठीक है, ये दोनों एक ही लाइन में लगे हों या ये दोनों एक ही लाइन में लगे हैं, इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। यदि वह समांतर क्रम में होती हैं तो वह क्या होती हैं, वह आपकी होती हैं श्रृंखला रिविट जोड़ प्रणाली, ठीक। जो आपका अगला जो आता है वो क्या है, विषम रिविट जोड़ प्रणाली, ठीक। इसमें क्या करते हैं, जो आप प्लेटों को जोड़ने के लिए रिविट का प्रयोग करते हैं ना, वह समांतर नहीं होते, ठीक है। मतलब क्या है, यदि आप यहाँ देख लीजिए, आप क्या है कि ये आपकी एक रिविट यहाँ है, दूसरी रिविट यहाँ है, ठीक, तो इनकी जो लाइनें जा रही हैं, ठीक है ना, ये इधर जा रही है, ठीक है ना, और यहाँ ये रिविट जो है यहाँ होनी चाहिए, ठीक, लेकिन ये रिविट यहाँ ना होके यहाँ बीच में है, ठीक है ना। तो ये जो होती हैं इसी वजह से इनको रखा गया है विषम रिविट प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि यह एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, ठीक। फिर जो आपका अगला टॉपिक आता है वो क्या है, सामान्य परिभाषाएं, ठीक है ना। सामान्य परिभाषाएं, इनको आप ध्यान समझिए क्योंकि यह पेपर में पूछ जाती हैं छोटी छोटी, ठीक है। इनको समझने के लिए सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, ठीक है ना। और ये जो आपका तीसरी है, ये इनको हम अभी थोड़ी देर में बता दें क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। तो एक बार ये सबसे पहले हम इसको साफ कर ले रहे हैं, ठीक। तो हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य परिभाषाएं, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में नहीं आ गया होगा, क्या टक्करी जोड़ और बट जोड़ के बारे में, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर अब आपको क्या करते हैं, आगे की बातें बताते हैं, ठीक है ना। तो हम सब पढ़ने वाले हैं मतलब ये जो रिविट जोड़ हैं इनको किन किन भागों में, मतलब इनके प्रयोग को, ठीक है ना, कितने प्रकार से कर सकते हैं और उनके नाम क्या है, ठीक है ना। तो ये कुछ परिभाषाएं आप समझ लीजिए ध्यान से क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो अब हम सब क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कि
सामान्य व्यास क्या होता है और सकल व्यास क्या होता है, गेज दूरी क्या होती है और पिच दूरी क्या होती है, इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, कोई प्लेट है। ठीक है ना, ये हमारी कोई प्लेट है। ठीक है, ये दो प्लेटें हैं। ठीक है ना, ये आपकी दो प्लेटें हैं। ठीक, ये आपकी दो प्लेटें हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, आप देख लीजिए कि एक रिबिट हमने यहाँ लगाया, एक रिबिट यहाँ लगाया, एक रिबिट यहाँ लगाया, एक रिबिट यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ये हमने रिबिट लगा दिए। ठीक है ना, इनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, ये प्लेट नंबर आपकी 2 है और ये प्लेट नंबर आपकी 1 है। ठीक, और ये जो है कहीं लाइन से मतलब ये क्या है, ठीक, ये आपकी दो प्लेटें हैं, हमने इनको जोड़ दिया। ठीक है ना, अब इनमें दो चीजें आपको ध्यान से समझनी। ठीक है ना, सबसे पहले जो बात आती है वो क्या है, सामान्य व्यास क्या है सबसे पहले। ठीक है ना, जो आपका रिबिट होता है वह कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, रिबिट आपका कुछ इस तरीके से होता है। तो सामान्य व्यास जो आपका होता है वो क्या होता है, ये रिबिट का जो वास्तविक व्यास होता है, सामान्य व्यास यही होगा। ठीक है, मतलब ये जो रिबिट की जो फिक्स साइज है, ठीक है, ये जो रिबिट के सैंक की, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सैंक। ठीक है ना, इसको कहते हैं सैंक। ठीक, तो इसमें क्या है, ये जो सैंक का जो डायामीटर होता है इसको कहते हैं सामान्य व्यास। ठीक है ना, तो ये जो आपका होता है इसे कहते हैं सामान्य व्यास। ठीक है ना, ये आपकी जो रिबिट की वास्तविक डायामीटर होती है इसे कहते हैं सामान्य व्यास। ठीक है, अब आपका जो अगला टॉपिक मतलब ये दूसरा नाम है, ये है सकल व्यास। ठीक है, कभी क्या आपने जब भी देखा होगा, जो आप रिबिट प्रयोग कर रहे हैं किसी प्लेट को जोड़ने में, ठीक है ना, उसकी जो डाया होती है उसको कहते हैं सामान्य व्यास। लेकिन आप जो प्लेट में छिद्र करते हैं, ठीक है ना, उसका जो डाया होता है वह इस डाया से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो जो डाया होता है, जो प्लेट में होल होती है ना, ये जो प्लेट में होल होती है, छिद्र होती है, इसको कहते हैं सकल व्यास। ठीक, समझ गए ना, ये जो आपकी प्लेट में होल होती है, छिद्र होती है, इसको क्या कहते हैं, सकल व्यास। समझ गए ना। ठीक, अब जो अगला नाम आता है वो है गेज दूरी। ठीक है, इन प्लेटों में जो आप रिबिट प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, इनके भी तो ये ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। ठीक है ना, इनको आप क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी को, इनको आप कहते हैं गेज दूरी। ठीक है ना, गेज दूरी। ठीक, और इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक, ये आपकी गेज दूरी होती है। फिर आपका जो अगला आता है वो क्या है, पिच दूरी। ठीक है, पिच दूरी वह दूरी होती है, ये जो क्षैतिज दूरी है ना, ये आपकी जो होती है इसको कहते हैं पिच दूरी। ठीक है ना, पिच दूरी। ठीक है, और फिर जो आपका अगला आता है वो क्या है, किनारा दूरी। किनारा दूरी का मतलब क्या है, आपका ये जो प्लेट का ये जो ना ये शीर्ष है, ठीक है ना, ये प्लेट का आपका अंतिम शीर्ष है। ठीक है ना, इस शीर्ष से इस रिबिट के ये जो बीच की दूरी होती है ना, ये जो बीच की दूरी होती है इसको आप कहते हैं किनारा दूरी। ठीक है ना, किनारा दूरी। ठीक है, और पिच दूरी को पीछे डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो अब आपके लिए ये इतने थे जो आपको बेसिक पढ़नी थी। ठीक है ना, अब जो आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा है वो है आपका ये रिबिट जोड़ का वर्गीकरण। ठीक है ना, तो इसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है ना, तो इसको समझ लेते हैं हम एक बार, और इसको हम एक बार साफ कर दें। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, आपका एक टॉपिक बचा है ये रिबिट जोड़ का वर्गीकरण। ठीक है, तो रिबिट जोड़ का वर्गीकरण से अभिप्राय यह है कि आप कितने प्रकार की रिबिट को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं किसी भी प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम सब देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिबिट जोड़ का वर्गीकरण, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं एक किनारे। ठीक है ना, तो हमारा टॉपिक क्या है, वो है आपका रिबिट, ठीक है ना, जोड़ का वर्गीकरण। ठीक, रिबिट जोड़ का वर्गीकरण, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसको हमने क्या किया है, 3 भागों में बांटा है। ठीक, सबसे पहले क्या किया है आपने, एक जो आप रिबिट का जो शीर्ष होगा, ठीक है ना, उसके अनुसार, ठीक, आप किस आधार, ठीक है,
किस आधार पर प्रयोग करें, ठीक है ना। एक तो दूसरा जो आपका है वो क्या है, प्रयोग के अनुसार, ठीक है ना। और जो आपका जो तीसरा नंबर है वो क्या है, आप इसको कितनी सख्ती से, मतलब ठीक है ना, कितनी सख्ती से इसको प्रयोग कर रहे हैं प्लेट जोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो जो शीर्ष है इसमें आपके 6 भाग है, इसको मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है ना। इसके कितने भाग हैं, 6 भाग है, ठीक है। इसको पूरा आपको फिगर से ही समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मैं भी बना के समझाता हूँ, ठीक है। फिर आपको जो अगला टॉपिक आता है ये क्या है, प्रयोग के अनुसार। प्रयोग के अनुसार क्या करते हैं हम, आपकी जो रिविट होती है इसको 2 भागों से या 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं, ठीक। सबसे पहला क्या है कि आपने मार्केट से रिविट को लेके आया और वह किस स्थिति में होता है, ठंडी स्थिति में होता है, ठीक है। तो आपने रिविट जोड़ का प्रयोग ठंडी अवस्था में प्रयोग कर दिया, ठीक। और जो दूसरा होता है क्या है वो आपका, आप गर्म करके प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यदि आप गर्म करके प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वह आसानी से और सुगमता से उसको हम जाम कर सकते हैं, किसको, इस्पातीय प्लेटों को, ठीक। और जो आपका ये हो गया आपका ये खत्म, ठीक है। फिर आती है शक्ति, मतलब जो रिविट प्रयोग कर रहे हैं 2 प्लेटों को जोड़ने के लिए, ठीक है ना, उसको आप कितनी शक्ति से, ठीक है, कितनी सामर्थ्य से आप उसको जाम कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है आपका हस्त चालित रिविट, ठीक है ना। आपका सबसे पहले क्या है, हस्तचालित रिविट। और दूसरा क्या है, ये क्या है आपका जो दूसरा होता है इसको कहते हैं शक्ति चालित, ठीक है ना, स्थल विधि। जो आपका दूसरा होता है इसको कहते हैं शक्ति चालित स्थल रिविट, ठीक है ना। और जो आपका तीसरा है ये भी है शक्ति चालित, ठीक है ना, शक्ति चालित कार्यशाला, शक्ति चालित रिविट कार्यशाला विधि, ठीक है ना। हस्तचालित रिविट क्या है कि आपने मार्केट से रिविट को लेके आया और आप ले गए स्थल पे, ठीक। आपने मार्केट से रिविट को लेके आया और ले गए स्थल पे, और क्या किया आपने, प्रयोग कर दिया, ठीक है। कैसे, खुद से, ठीक है ना, खुद से अपनी ही इन्हीं हाथों की सहायता से आपने उसको जाम कर दिया प्लेट को, ठीक है। तो वह जो श्रेणी होती है वो हस्तचालित रिविट के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है। आपने क्या किया, स्थल पे लेके गए और आपने शक्ति लगाई, मतलब क्या है, आपने आघात की सहायता से उसको जोड़ा, ठीक है ना। तो वो जो आप किया थी, आप आघात की सहायता से जोड़ सकते हैं और वेल्डिंग भी कर सकते हैं। वेल्डिंग वैसे तो रिविट में होती नहीं है, ठीक है ना। तो किसी यंत्र की सहायता से आप उसको प्रेशर की सहायता से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ पे, स्थल पे। तो वो जो आती है आपकी वो शक्ति चालित स्थल रिविट के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। और जो आपका तीसरा आता है शक्ति चालित रिविट कार्यशाला विधि, इसको क्या करते हैं हम, संरचना को उठा के लेके आते हैं अपनी प्रयोगशाला में, लैब में, और वहां पे जो ज्वाइन होती है रिविट की वह अभी आती है शक्ति चालित कार्यशाला विधि, ठीक है। तो ये आपके इनमें से ही आपके 2 खत्म हो गए, ठीक है ना। अब जो लास्ट बचा है शीर्ष के आधार पे इनको समझ लेंगे, ठीक है। इनको 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इनको कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आपने इनको 6 भागों में बांट देनी है, ठीक। तो इसके 6 भाग क्या क्या, समझ ले आप एक बार रिविट के बारे में फिर समझ लीजिए, ठीक है। तो आपकी जो रिविट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना, ठीक। और सारा जो अंतर आता है इस रिविट तो यही रहेगी, सिर्फ शीर्ष, मतलब ये जो ऊपर वाली होती है ना सब, ठीक है ना, जो शीर्ष होती है सारा परिवर्तन इसी में होता है, ठीक है ना। तो हम सब पढ़ रहे थे किस बारे में, रिविट जोड़ का वर्गीकरण, ठीक है ना, जिनमें से हम 2 को पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब ये जो तीसरा था शीर्ष के अनुसार रिविट का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो शीर्ष के अनुसार रिविट को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। सबसे पहला जो है गोल शीर्ष रिविट, ठीक है ना, सांख्यिकीय शीर्ष रिविट,
ठीक है। और आपका तीसरा क्या है, वो है सांख्यिकीय शीर्ष टेपर खंड के साथ वाली रिविट, ठीक है ना। चौथा आपका जो है समतल शीर्ष वाली रिविट, ठीक है। और जो आपका पांचवा है वो क्या है, सपाट या चपटा शंकुघात शीर्ष की रिविट। और जो आपका छठा आता है वो है आपका गोलाकार शंकुघात शीर्ष वाली रिविट, ठीक है। तो रिविट आपके शीर्ष के अनुसार इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इनकी जो डायमेंशन है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए डायमेंशन समझ लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जो ये ऊंचाई जो होती है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो ऊंचाई होती है इससे क्या कहते हैं, शीर्ष हेड, ठीक है। एक बार आप नाम समझ लीजिए, बाकी हम सब में डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। ये जो होती है क्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, इसे शीर्ष हेड कहते हैं, ठीक है। और ये जो होती है ये आपकी शंख होती है, ठीक। और ये जो शंख के बीच की जो अंदर दूरी होती है इसको डाया कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारी रिविट होती है वह गोलाकार होती है, ठीक है। तो ये जो होती है ये इनकी डाया होती है, ठीक है। तो इनकी डाया जो होती है रिविट की, ये होती है आपकी डी, ठीक। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और ये जो होती है ये होती है ऊंचाई किसकी, रिविट शीर्ष की, ठीक है ना। तो ये जो होती है इसकी गोलाकार शीर्ष की, इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 0.7 डी, ठीक है ना। और जो ये दूरी होती है ये शीर्ष से यहां तक की दूरी, मतलब ये दूरी ये, ठीक है ना। ये जो दूरी होती है आपकी, ये होती है आपकी कितनी, ये आपकी होती है 1.6 डी, ठीक है ना। जो आपकी ये जो दूरी होती है ये आपकी होती है 1.6 डी, ठीक है ना। और इसका क्या होता है, यह भी आपकी यही होती है कितनी, 1.6 डी। और ये जो आपकी होती है ये ऊंचाई, ये आपकी होती है 0.7 डी। और तो यही आपका डाया हो गया इसका, ठीक है ना। डाया सब में सेम रहेगा, ठीक है ना, डाया सब में समान रहेगा, ठीक है। अब जो बात आती है आपकी अगली, इसका क्या होगा, ठीक है। तो आपकी ये ऊंचाई जो होती है, ठीक है, ये कितनी होती है आपकी 1.6 डी, ठीक है। आप सबने सोचा मैं ये नहीं बताया हूं, ये नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये जो होती है आपकी ये डाया के इक्वल होती है, ठीक। और जो आपकी ये ऊंचाई है ये यहां से यहां तक, मतलब ये ऊंचाई, ठीक है ना, ये ऊंचाई जो आपकी है इसको कहते हैं, मतलब ये जो है ये आपकी होती है 0.7, ये नहीं, ये आपकी होती है, हाँ, ये आपकी जो होती है ये होती है 0.7 डी। और जो ये आपकी होती है यहां से ये ऊंचाई जो होती है ये आपकी होती है 0.5 डी, ठीक है ना। और जो इसकी ये होती है ऊंचाई ये होती है 2.25 डी, ठीक है ना। और जो ये आपकी होती है ये आपकी होती है 1.6 डी, ठीक। डाया तो आपका सब में सेम ही रहेगा, ठीक है ना। सेम ये भी यही 1.6 डी आपकी यहां भी हो जाएगी, ठीक है ना। 1.6 डी आपकी यहां भी हो जाएगी, और ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके डायमेंशन है, इनके डायमेंशन को आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। सेम एक आप याद कर लेंगे, उसी के आधार पर आप सभी को बांट सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही। अब आगे इसी चैप्टर को, दूसरा ही चैप्टर रहेगा, उसके अगले टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।